हेलो ऑल डिवाइन सोर्स में आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पर माई सोल मिशन डिवाइन गाइडेड चैनल पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि हाउ यूनिवर्स हेल्प अस टू बी पॉजिटिव। आज का ये टॉपिक है। मैक्सिमम हम जब ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं तो उनको कब सारे डाउट और बहुत सारे डाउट्स होते हैं जब उनके माइंड में नेगेटिविटी चल रही होती है, उस वक्त पे ही ज़्यादा होता है। इस ट्विन फ्लेम्स की बात नहीं है, ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होते हैं सभी की बात होती है, तो उन सभी के लिए है ये। क्या होता है जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं या फिर हम ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, पहली बात डिवाइन हमसे कनेक्ट होते हैं उस वक्त में। तो डिवाइन हमें पल पल देख भी रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं। एक्चुअली वो हमें हमारे इमोशंस के द्वारा ही महसूस करते हैं, उसी इमोशंस के द्वारा ही वो हमें समझ पाते हैं। तो इमोशंस ही हैं जो हमें सब कुछ बताते हैं, हमारे बारे में डिवाइन को बताते हैं। तो आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स चल रहे होते हैं, जब आप किसी भी परेशानी में होते हैं, किसी सिचुएशन में होते हैं, एक्चुअली पहली बात तो जब आप किसी सिचुएशन में होते हैं ना, जब आपको ऐसी फीलिंग आए कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आपको कुछ रुका रुका सा लग रहा है और डिवाइन आपके साथ नहीं है, जब आपको ऐसी फीलिंग आती है ना डिवाइन साथ नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, तो जब हम नेगेटिविटी से भरे होते हैं, दिमाग में नकारात्मक सोच और विचार चल रहे होते हैं, कभी किसी ने ट्रिगर कर दिया, घर के लोग, दोस्त, आपका डीएम, आपके कार्मिक, किसी ने भी इरिटेट कर दिया, एंगर, फ्रस्ट्रेशन जैसे नेगेटिव सिचुएशन में डाल दिया, आप उनकी बातों को या पास्ट में हुई कोई भी बात जो आपके डीएम से जुड़ी हुई है या आपसे जुड़ी हुई है, बचपन से जुड़ी हुई है, इन सब बातों को लेकर बार बार सोच रहे हैं और पास्ट इश्यूज, आपके जो पास्ट इश्यूज हैं वो सब सरफेस पर आ रहे हैं और आपका सर दर्द हो रहा है इन सब चीज़ों से सोच कर। आपको नहीं समझ आ रहा है कि क्या करना है, दिमाग का काम करना बिल्कुल बंद हो जाता है, कुछ आगे का दिखता नहीं है, आपकी सोल की आवाज़ भी नहीं सुनाई देती है। जब आप अपनी सोल को सुनना चाहते हैं तो वो उसकी आवाज़ भी नहीं आती है और या आप उसकी आवाज़ को पहचान नहीं पाते हैं। एक्चुअली वो आपको गाइड कर रही होती है लेकिन आप उसकी आवाज़ को नहीं पहचान पाते हैं कि नकारात्मक नेगेटिविटी क्या है, पॉजिटिविटी क्या है, आप इसको भी नहीं समझ पा रहे होते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, ये काम करो या ना करो, कौन सा सही रास्ता है, कुछ समझ नहीं आ रहा, इस तरह के थॉट से माइंड भर चुका होता है और ना आपको डिवाइन की हेल्प मिल पा रही है, ना एंजल्स की हेल्प मिल रही है, ना स्पिरिट गाइड की हेल्प मिल रही है। आप बिल्कुल स्टक हो चुके हैं और ना यूनिवर्स की आपको कोई साइन वगैरह दे रहे हैं तो आपको वो समझ ही नहीं आ रही कि यार इस साइन से करना क्या है। आपको लग रहा है कि यूनिवर्स मुझे सुन नहीं रहे हैं, अब सब कुछ रुक सा गया है, इस जर्नी में कैसे आगे बढ़ना है। ये सारे नेगेटिव थॉट्स ये दिमाग में भर जाते हैं, हमारा माइंड एकदम फुल हो जाता है इन नेगेटिविटी से और पॉजिटिविटी के लिए कहीं जगह ही नहीं रहती है। इन्हें बार बार याद करने से आप कहेंगे कि अब क्या करूं, ये विचार रुकते भी तो नहीं हैं और ख़त्म भी नहीं होते। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि इन्हें ट्रांसफॉर्म करना है, क्योंकि कोई भी विचार ख़त्म तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक एनर्जी होती है और एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती। एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जाता है या तो एनर्जी को आप नेगेटिव बनाए रखें या फिर आप एनर्जी को पॉजिटिविटी में ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। पॉजिटिविटी में ट्रांसफॉर्म करने से वो अच्छी हो जाएगी, अगर आप उससे नेगेटिविटी रखेंगे तो उसको और ज़्यादा पावर मिल जाएगी। तो इसीलिए बेहतर है कि आप उसे पॉजिटिविटी में ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। तो अब आप कहेंगे कि कैसे किया जाए, अब ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं पॉजिटिविटी में, इतनी सारी नेगेटिविटी हम सोच रहे हैं, इतना सा कुछ चल रहा है, कुछ समझ तो आया नहीं था कैसे किया जाए। तो सबसे पहले आप अभी इसी वक्त अगर आप इस एनर्जी में हैं, आपको इशूज़ आ रहे हैं सरफेस पर, ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है, तो आप अभी ट्राई कीजिए, आप अनुलोम विलोम करें, जहाँ कहीं भी बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, आप सबसे पहले आप या जब भी आप इस वीडियो को सुने, बाद में सुनना चाहें बाद में सुन सकते हैं, आप इस इशूज़ से निकलने के लिए अनुलोम विलोम करना है। आपको एक नोस्ट्रल पे है, आपका एक साइड में आपको राइट नोज पर उंगली से एक नोज बंद करना है राइट, और फिर आपको लेफ़्ट से ब्रीथिंग करनी है। राइट साइड पर उंगली रख के लेफ़्ट से ब्रीथिंग करनी है,
5 बार करना है। एक ही नोज से आपको सांस लेना है, छोड़ना है, 5 बार करना है। उसके बाद में अब आपको सेम प्रोसेस आपको अपनी राइट नोज से करना है। मतलब लेफ्ट नोज से आपको सांस लेनी है। आपको राइट नोज से अपने पहले सांस ली, राइट नोज को बंद किया, लेफ्ट से सांस ली। अब आपको लेफ्ट पे उंगली रख के राइट से आपको सांस लेनी है। कहने का मतलब है आप दोनों को एक एक बार बंद करें और एक ही नोज से आपको 5-5 बार सांस लेनी है और छोड़नी है। ठीक है, इस तरीके से दोनों ही नाक से आपको 5-5 बार करना है। अब आपका ये हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको दोनों ही नोस्ट्रल से सांस लेनी है। आपको 5 बार ये भी करना है। आपको ये सांस भरें अपने अंदर, फिर उस सांस को धीरे धीरे छोड़ें, फिर लें। अगर आपको ये इसमें थोड़ी फास्ट स्पीड में कर सकते हैं तो 5 बार कर लें। अगर आप धीरे धीरे करना चाहें धीरे करें, लेकिन आप ये प्रोसेस करें, पूरी तरह सांस भरें, पूरी तरह छोड़ें। इस प्रोसेस को आप करें। इस प्रोसेस को करने से क्या फ़ायदा होता है आपका? पहली बात तो ये मेडिटेशन में काउंट होता है। आपका ये थोड़ा सा मेडिटेशन का ही पार्ट बन जाता है। आपके चक्र हील होते हैं। माइंड आपका जब सुन्न होता है ना, आप जब इस चीज़ को करेंगे तो आपका क्या होगा, आपको ऐसा फील होगा कि चक्कर से आ रहे हैं आपको, और माइंड आपका बिल्कुल सुन्न हो चुका है। सुन्न इसलिए होता है कि आपके जो थॉट्स हैं वो शांत हो रहे होते हैं, तो इसीलिए होता है ये सब। आप बैठ जाए आराम से, बैठ के आप ये कीजिए, बेहतर रहेगा। तो थोड़ी देर के लिए माइंड थोड़ा ऐसा लगता है कि चक्कर आ रहे हैं, लेकिन फिर थोड़ी धीरे थोड़ा सा ये आपके जो थॉट्स हैं वो शांत होते हैं, इसलिए ऐसा फील होता है। तो विचार का शांत हो जाना। अब प्रोसेस करना है आपको उन्हें समझने का। पहली बात तो आपके सरफेस पर जब ये थॉट्स आते हैं ना, आपको एक नोटबुक ले लेनी है, तो ये सारे थॉट्स आपको लिख लेने हैं। लिखने से काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। एक फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चलता है कि आपके सरफेस पे कौन कौन सी नेगेटिविटी है। जो सरफेस पे नेगेटिविटी आती है वो आपकी इनर साइड की नेगेटिविटी होती है। डिवाइन आपको सरफेस पर वो ला के आपको बताते हैं कि आपके अंदर ये नेगेटिविटी है, आपको इन सब चीज़ों को हील करना है, क्लियर करना है, तो इसीलिए सरफेस पे आती हैं। तो आप इस तरीके से समझ पाएंगे कि आपको अपने अंदर क्या क्या चेंजेस लाने हैं, क्या ट्रांसफॉर्म करना है, कि कौन सी एनर्जी को हील करना है, इसीलिए सरफेस पे आते हैं। तो आप अभी भी ये सब करने के बाद भी अगर आपके पास में कोई थॉट आ रहा है तो आप एक नोटबुक ले लीजिए और उससे ही लिख लीजिए, जो भी आपके सरफेस पे इशू आ रहा है उसको लिख लीजिए और मिरर वर्क कीजिए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ, मान लीजिए आपके थॉट आया, बार बार कोई थॉट आ रहा है आपको कि मुझे अपनी फैमिली पर गुस्सा आ रहा है, या कोई भी कार्मिक जिसने भी आपको तकलीफ दी है इस वक्त में, जो आपको ट्रिगर कर रहा है, तो मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे कि मैं परेशान हूँ क्योंकि मेरी बहन ने मुझे गुस्सा दिलाया। तो क्या होता है, छोटी छोटी बातों पर लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, क्योंकि जब ट्रिगर मिलते हैं तो ऐसे ही होता है, कोई ना कोई झगड़ा करने आ जाता है बिना बात के। तो मैं परेशान हूँ क्योंकि मेरी बहन ने मुझे गुस्सा दिलाया किसी भी बात पर। सो इसको हम मिरर वर्क करेंगे इस पर, और इसी तरह आपके माइंड में जो भी सरफेस पे आते हैं ना, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। ये बहुत इफेक्टिव होता है और मैंने खुद को इस तरीके से काफ़ी हील किया है। ये बेस्ट तरीका है अपने आप को हील करने का, क्योंकि हम इसकी जड़ को समझ पाते हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं मिरर वर्क। आई एम अपसेट एट माई सिस्टर बिकॉज सी इज़ इरिटेटिंग मी और मेड मी एंगर। इस तरीके से आप कर सकते हैं, जो भी आपकी सोच है। अब इसको कन्वर्ट करना है। अब क्या करना है, जहाँ जहाँ मेरी सिस्टर, मेरा डीएम या कोई भी है, उसकी जगह पे हमें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ले लेनी है। मतलब कि जो कुछ भी उसने किया, अब ये उसने नहीं किया, ये हमें अपने ऊपर लेना है कि ये सब हमने किया, क्योंकि एक्चुअल में ये सब कुछ हम खुद कर रहे होते हैं, वो नहीं कर रहे होते। वो तो हमारी हेल्प करने आते हैं, हमें बताने आते हैं कि हम खुद ही अपने साथ ये सब कर रहे हैं। तो इसीलिए आप उनको गुस्सा मत कीजिए, उन पर रिट्रीट मत होइए, क्योंकि ये गलती उनकी नहीं है। ये तो बस आपको बताने आए हैं कि ये सब कुछ आप अपने साथ कर रहे हैं। तो मिरर वर्क करना है। आई एम अपसेट एट माई सिस्टर बिकॉज सी इज़ इरिटेटिंग मी। इसको कन्वर्ट करना है अब अपने लिए। आई एम अपसेट एट माई सेल्फ बिकॉज आई एम इरिटेटिंग माई सेल्फ। अब मैं अपने आप को क्यों इरिटेट कर रही हूँ, आपके अंदर ये सवाल उठेगा। अब
चीज़ को करने के बाद, इस मिरर वर्क को करने के बाद फिर आपको ऐसा फील होगा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं खुद को इरिटेट करूं, तो ये तो गलत है। तो आपको खुद से ही लिख कर सवाल जवाब करने हैं। इस प्रोसेस में आप ही स्टूडेंट हैं, आप ही खुद के टीचर हैं। आपकी इनर सेल्फ आपको हेल्प करेगी फाइंड करने में कि क्या दिक्कत है, क्या इशूज़ हैं, क्या कोर है आपकी, इस इशू की कोर क्या है, उसे समझने में हेल्प करेगी। तो जब आप इस प्रोसेस को करें, आप हर चीज़ को शांति छोड़ दें, आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस करें, ना वीडियो सुने ना कुछ सुने, इस सबको रोक दें, अपने आप पे आप ध्यान दें और अपने आप से बातें करें। लिख के बातें करेंगे। जो हमारी इनर सेल्फ है ना, वो या तो किसी वीडियो के माध्यम से बोल के एक्सप्रेस करके या फिर लिख के एक्सप्रेस करती है। हमारी सोल हमेशा ही बोल कर या लिख कर ही एक्सप्रेस करती है। तो या तो आप बातें करें उससे या फिर आप लिख कर करें, जिससे कि आपको समझ आए। तो इस प्रोसेस को आप करें, खुद से सवाल करें, खुद के अंदर से ही आप आवाज़ भी आएगी। तो उस आवाज़ को सुनने के लिए आपको अपने दिल पे हाथ रखने हैं, दोनों हाथ रखने हैं दिल पे, और अपने आप को महसूस करना है। पहली बात, आपको अपने अंदर से क्या चल रहा है इस चीज़ को महसूस करना है। फिर दिल पे हाथ रखिए, आपको अपने आप से सवाल करना है, जिसका भी आंसर चाहिए आपको, वो सवाल अपनी सेल्फ से कीजिए, वो आपको आंसर देगी। उसका आंसर सुनने में थोड़ा सा ध्यान लगाएं, अपनी धड़कनों पर ध्यान लगाएं, उससे सुनिए वो क्या बोल रही है। लिख कर भी आंसर आते हैं, फिर इस तरीके से सुनेंगे, इस तरीके से भी आंसर आएंगे। अगर कोई दुख की बात है, आपने अपने आप को इरिटेट किया है, तकलीफ दी है अपने आप को किसी भी रीज़न से, आपकी आत्मा आपको बता देगी। जहाँ आपकी आत्मा आपको बता दे तो उससे माफ़ी मांगिए, ठीक है। उसको बताइए कि किस रीज़न से ये सब कुछ होगा। सब डिवाइन गाइडेड होता है, तो हमें लेसन सीखने होते हैं, इसीलिए सब कुछ होता है। इस तरीके से अपनी आत्मा को आप समझाएं, ठीक है। क्योंकि आपके पास ये बॉडी है, तो बॉडी को दुख की तकलीफ चीज़ें सहनी होती हैं, क्योंकि ये इस धरती का रोल है। इसीलिए तो आत्मा को सब चीज़ें सहन करनी पड़ती हैं, हमारी वजह से सब कभी करनी पड़ जाती हैं, हमारे एक्शन की वजह से। तो इसीलिए उसको माफ़ी मांगे, ठीक है, खुद से माफ़ी मांगे। फिर जब वो एग्री हो जाए, क्या है, जब वो एग्री हो जाती है ना, तो आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। अभी आप सेट बैठे हुए हैं, आप अपने आप से माफ़ी मांगे कि प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ आई एम सॉरी। इस तरीके से आप बोलिए, अपने आप से माफ़ी मांगिए, प्लीज़ फॉरगिव मी, ऐसा दोबारा नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दो, ये सब कुछ मेरी गलती नहीं है। एक्चुअली ये सब कुछ जो भी हुआ डिवाइन गाइडेड हुआ है, डिवाइन की मर्जी थी, वो हमें कुछ लेसन्स देना चाहते थे, इसीलिए उस पर्सन ने हमारे साथ ऐसा किया। उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसको वो भी मजबूर था, उसको हमें ये लेसन देना था, ट्रिगर करना था, हमें बताना था कि हमारे अंदर मिस्टेक है, ये गलती है, इसलिए उसने ये सब किया। तो हम किसी पर गुस्सा हम किसी पर गुस्सा नहीं करेंगे, ना उस पर करेंगे, ना खुद पे करेंगे, क्योंकि सब कुछ डिवाइन की मर्जी से हो रहा है और हमें मौका दिया जा रहा है खुद को सुधार करने का। तो इसलिए हम उसको भी माफ़ करते हैं और हम खुद को भी माफ़ करते हैं। तो इस तरीके से अपने आप को समझाएं, जो कि एक सच है। तो उसको क्या करना है, अपने आप से माफ़ी मांगनी है, अपने आप को समझाना है, फिर उस जगह पर खुद को प्यार देना है, जिस भी तरीके से आपको अच्छा लगे। हक करना, हक कीजिए, प्यार देना है, बहुत सारा प्यार आपको बढ़ के बाहर अंदर से आएगा। जब आपकी इनर सेल्फ समझ जाएगी, मान जाएगी ना, आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी वाली फीलिंग होगी। फिर आप उसे शांत कीजिए, अपना प्यार दीजिए। वैसे भी जब आप इस प्रोसेस को करेंगे, उसके बाद जब आपको प्यार वाली फीलिंग आएगी ना, आप ना जाने कितना ग्रेटिट्यूड पे करेंगे, कितना अंदर से आपको प्यार मर के आएगा, बहुत सारी प्यार वाली फीलिंग आएगी। आपकी सोल स्माइल करेगी, आपके फेस पे ऑटोमेटिक एक स्माइल आ जाएगी। ऐसे होता है जब आप दिल से करते हैं, आपकी पूरी फुल फीलिंग से करते हैं। तो जब आप हैप्पी हो जाए ना अंदर से, जब आपकी आत्मा खुश हो जाए, उस वक्त पे आपको, फिर जब आपको जिसने भी ट्रिगर किया है ना, आप उसके आत्मा को फील कीजिए और उसको भी माफ़ी मांगिए कि आपने जो एक्शन लिया। ये कहिए कि एक तो ये सोच के कि एक तो उन्होंने आपको ट्रिगर दिया, आपको बताने के लिए कि आपके अंदर ये कमी है, ताकि आप सुधार कर सकें। ऊपर से आपने एक्शन लेके उसको उल्टा सुना दिया, तो ये आपकी गलती रही। तो इसलिए आपको अपनी गलती मान ली है। उस सोल को, जिसने भी आपको ट्रिगर किया, उसको माफ़ करना है, क्योंकि इसमें उसकी भी गलती नहीं थी। डिवाइन ने उसको आपके पास भेजा ताकि आपकी गलती आपको पता चल सके और आप अपने आप में सुधार कर सकें। तो इसलिए उसको माफ़ कीजिए, उसको प्यार दीजिए, उसको ब्लेसिंग्स दीजिए, जिस तरीके से आप देना चाहें, क्योंकि वो ब्लेसिंग्स का हकदार है। उसने आपको हेल्प किया है, आपके इनर सेल्फ से जोड़ने में मदद की है। तो इसी तरीके से आप अपनी लाइफ की सारी ट्रिगर्स को फेस कीजिए, आपके सारे ट्रिगर्स को समझिए। जो ट्रिगर्स आपको मिलते हैं इसी तरीके से मिलते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है आपका डीएम ही आपको ट्रिगर देगा। और
कोई भी ट्रिगर दे सकता है, आपका डीएम भी दे सकता है, आपकी फैमिली दे सकती है, दोस्त दे सकते हैं, कोई भी आ सकता है, अननोन पर्सन, कोई व्हाट्सएप पे भी आपको इरिटेट कर सकता है, अननोन पर्सन, कोई आपको यूट्यूब पे भी ट्रिगर कर सकता है, मतलब कहीं से कोई भी आ सकता है आपको इरिटेट करने के लिए। जिन जिनको आपने प्रोटेक्शन दी है वो तो कर नहीं पाते हैं, अगर वो ये नेगेटिव एंटिटीज उनको इफ़ेक्ट नहीं करती हैं, इसीलिए। लेकिन अगर करती भी है ना, उसमें आपका ही भलाई है, आपने यूज़ कीजिए। नेगेटिव एंटिटीज उनको यूज़ करके आपको ट्रिगर करा दिए, आप इस तरीके से उन्हें यूज़ कीजिए, अच्छी बात है। आपको पता तो चल रहा है कि अंदर क्या कमियाँ हैं, आपको क्या सुधार करना है। तो आपको अगर ट्रिगर मिल रहे हैं ना तो बहुत अच्छी बात है। आपको नेगेटिव एंटिटी इफेक्ट कर रही है ना, अच्छी बात है, वो आप अपनी भलाई में काम यूज़ कीजिए। तो नेगेटिव एंटिटी खुद परेशान होकर चली जाएगी कि यार ये तो हर चीज़ को पॉजिटिविटी में ले रहा है, मैं गलत करना चाह रहा हूँ, मैं इसको परेशान करना चाह रहा हूँ और ये हर चीज़ को पॉजिटिविटी में लेके मुझे हरा दे रहा है। तो इस तरीके से आप इस मिरर वर्क के द्वारा अपने ट्रिगर को समझिए, हेल्प कीजिए, ट्रांसफॉर्म कीजिए, हर चीज़ को सरेंडर कीजिए। जब आपके हाथ में कुछ ना हो सरेंडर कीजिए, सबको धीरे धीरे समझ आएगा। इनर सेल्फ से खुद ही आपको इंट्यूशन होने लगेगी कि आपको कैसे क्या करना है। अपनी इंट्यूशन को सुनिए, इनर सेल्फ से जो आवाज़ आती है उसे सुनिए और उसे कीजिए। तो इस तरीके से ट्रिगर्स काम करते हैं। तो इस तरीके से आपके जो भी ट्रिगर्स है सब हील हो जाते हैं। आप अपनी गलती का आपको पता चल जाता है और गलती का पता चलने पर आप खुद और उन लोगों से माफ़ी मांगने लग जाते हैं। स्पिरिचुअल लेवल पर आपको माफ़ी मांगनी है। ये नहीं कहती मैं कि आप सामने जाइए उनसे माफ़ी मांगिए। अगर आप सामने जाकर माफ़ी मांगेंगे तो उनको तो ईगो हो जाएगा। तो आप जब सामने जाकर माफ़ी मांगेंगे तो आप एक्चुअली उनकी सोल से माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, आप उनकी बॉडी से माफ़ी मांग रहे हैं, 3D लेवल पे माफ़ी मांग रहे हैं। अगर आपको 3D लेवल पे समझ जाता है, ठीक है, उसको बोल दीजिए। अगर ये आपको लगता है कि हाँ ठीक है तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन बेस्ट तरीका क्या है, उसकी सोल ने आपको ट्रिगर किया है ना, तो बेहतर होगा आपकी सोल से माफ़ी मांगे, उसकी को ही आप माफ़ करें। तो ये आपको स्पिरिचुअल लेवल पे करना है। जैसे आप डिवाइन वाइट लाइट को क्रिएट करते हैं आपके थॉट पैटर्न से, ऐसे आपको मेडिटेशन करना है। उस वक्त में आंखें बंद करनी है, अपने दिल पे याद रखना है, डिवाइन को साक्षी मानते हुए उस पर्सन को इमेजिन करना है। इमेजिन करते हुए उसको, उसने जो भी ट्रिगर किया है उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है, क्योंकि वो आपको भलाई के लिए था। पहले तो उसको ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, फिर आप उसको थैंक यू कीजिए। थैंक यू बोल के आप उससे माफ़ी मांगिए, क्योंकि उसने जो ट्रिगर दिया वो आपकी भलाई के लिए था, लेकिन आपने अपनी भलाई ना समझ के अपने लिए गलत समझा। तो ये आपकी गलती थी, इसलिए आप उससे माफ़ी मांगिए, वो आपको माफ़ कर देगी। उसके बाद में आपसे थैंक यू बोलिए माफ़ करने के लिए। उसके बाद में आपको फॉरगिव करना है उसको, कि आप बिल्कुल उसको यूज़ किया गया ना, आपको हेल्प, आपको ट्रिगर देने में उसका यूज़ हुआ है, तो इसमें उसकी गलती नहीं थी, वो खुद मजबूर हो गई, उससे भी एक कर्म क्रिएट हो गया। तो उसको कर्मों के लिए उसको भी मुक्ति मिल जाए, इसीलिए आपको उसे फॉरगिव करना है। क्योंकि अगर आप उसे फॉरगिव नहीं करेंगे ना तो वो आपके संचित कर्म में इकट्ठा हो जाएगा। तो आपको भी उसको भी मुक्त करना है, खुद भी मुक्त होना है। तो इसलिए आपको फॉरगिवनेस भी देनी है, ठीक है, उसको माफ़ भी करना है। आपको माफ़ी देनी है उसको कि मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, क्योंकि आपने मुझे ट्रिगर दिया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, सब डिवाइन की मर्जी थी, इसलिए कोई बात नहीं, ऐसा होता है, हम ह्यूमन लाइफ में ऐसा होता है, तो इसलिए मैं आपको माफ़ करती हूँ। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी भी गलती नहीं थी कि मैंने भी आपको उल्टा बोला। ये सब कुछ मुझे समझना था, जानना था, मुझे लेसन लेना था, इसीलिए ये सब कुछ हुआ। तो मैं आपको ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ। थैंक यू, आपने मुझे ट्रिगर दिया इसके लिए, मुझे समझने में मदद की। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच डिवाइन कि डिवाइन ने मुझे इंट्यूशन देकर मुझे हेल्प किया। क्योंकि डिवाइन पता है आगे आगे जब आपके ट्रिगर होते हैं इस तरीके से इंट्यूशन से हेल्प करते हैं, तो इसलिए आपको डिवाइन को भी थैंक यू बोलना है इस वक्त में। फिर आपको ग्रेटिट्यूड पे करते हुए अपने सामने वाली सोल को माफ़ कर देना है और उसको प्यार देते हुए उसको एक हग कर लीजिए। हग कर लेंगे, बहुत अच्छी फीलिंग होगी, वो दोबारा आपको ट्रिगर भी नहीं करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, एज अ सोलमेट आपको प्यार से समझाएंगे चीज़ें। तो इस तरीके से आपको हक करना है, उसको स्माइल देनी है और उसको ब्लेसिंग्स, आपको उसको प्यार देना है, अपना लव देना है उसे। फिर डिवाइन से ब्लेसिंग्स मांगनी है उसके लिए भी और अपने लिए भी। और इस बीच में जो भी नेगेटिव क्रिएट हुई है ना, उसके लिए आपको डिवाइन से प्रे करने की है। डिवाइन हमारे बीच में जो भी कोई नेगेटिविटी क्रिएट हुई है, आप प्लीज़ उसे अपने गोल्डन रेज से क्लियर एंड ट्रांसफॉर्म कर दीजिए और हमेशा हमेशा के लिए, ताकि दोबारा ऐसी कोई इशूज़ ना आए और दोबारा मुझसे गलती ना हो। और अगर दोबारा मुझसे गलती होती है तो मैं उस चीज़ को समझ पाऊँ उसी टाइम पर
उसी सिचुएशन में उसको समझ पाऊँ और सोल्व कर पाऊँ। ऐसे ही आप मुझे ब्लेसिंग्स दें। इस तरीके से आप अपने सभी ट्रिगर्स को सोल्व कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा तरीका है, ठीक है। इसके बाद में आप अपने आप को डिवाइन लाइट से कवर कर सकते हैं विजुअलाइजेशन करके। मेरी दूसरी वीडियो में आपको बताया गया है, तो आप उसे देख सकते हैं कि डिवाइन लाइट कैसे क्रिएट की जाती है, उससे आप समझिए, ठीक है। इसके बाद आप डिवाइन वाइट लाइट से अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, तो ये बेस्ट है। थैंक यू सो मच, आई लव यू, बाय।